हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करली कॉर्नर। आज हम बचे हुए चावल से बनाएंगे बघारे भात, जो कि एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, जो कि हर छत्तीसगढ़ के घर में बनता ही है। ये बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो हमने लिया है बचा हुआ चावल और उसके ऊपर हमने हल्की सी हल्दी डाल दी है और डाल देंगे थोड़ा सा नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक जगह रख देंगे। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मेरा तो बहुत ही फेवरेट है ये बघारे भात। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है। हमने थोड़ा सा तेल डाला है। अब हम इसमें फ्राई करेंगे मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट्स। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा छौंक के लिए और डाल देंगे करी पत्ता। यहाँ पर आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हम उसे थोड़े देर में डालेंगे क्योंकि मुझे कच्ची हरी मिर्च ज़्यादा पसंद है। आलू को हमने बहुत छोटा छोटा कट कर लिया है, जैसे हम पोहा के लिए कट करते हैं। तो हम उसे धोकर यहाँ पर डाल देंगे। आलू जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च। प्याज को भी हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा उसे ट्रांसलूसेंट होने तक नहीं करेंगे। आलू और प्याज में भी थोड़ी सी नमक बनी रहे, उसके लिए हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। पहले हम चावल में नमक डाल चुके हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। आप चाहें तो नमक और हल्दी को चावल में ना डालकर डायरेक्ट ऑयल में भी डाल सकते हैं। इससे जो हल्दी है वो अच्छे से फ्राई हो जाती है और खाने में कच्चापन नहीं आता है। हमारा प्याज भी हल्का सा फ्राई हो गया है, तो यहाँ पर हम हल्दी और नमक मिले हुए चावल को डाल देंगे। क्योंकि हमने हल्दी चावल में मिलाया हुआ है, इसीलिए इसे हम 5 मिनट तक कम आंच में इसे अच्छे से कुक करेंगे, ताकि इसकी हल्दी का जो कच्चापन है वो चला जाए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कम आंच में रखकर कुक करने वाले हैं, ताकि ये जो चावल है अच्छे से आलूओं के साथ मिक्स हो जाए और जो चावल है वो गर्मा गर्म बघारे भात में कन्वर्ट हो जाए। ये जो बघारे भात है वो बहुत ही कम तेल में बन जाता है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। और हाँ, इसी बीच में हम डाल देंगे हरा धनिया, जो कि इसके स्वाद को और भी मज़ेदार बना देगा। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे हम पोहा बनाते हैं एग्जैक्टली सेम मेथड है, पोहा जैसे आप इसे बना सकते हैं और इसका जो स्वाद है बिल्कुल पोहा के जैसे लगता है। अगर आपके चावल थोड़े ही बचे हैं तो आप इसे भीगे पोहे के साथ भी बना सकते हैं, दोनों मिक्स करके। HMT राइस में ये जब बघारे भात बनता है तो उसका स्वाद ओ माय गॉड बहुत ही औसम होता है। लेकिन मैं हूँ हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर HMT राइस नहीं मिलता है, तो हमने बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म बघारे भात। आप इसे इंजॉय कीजिए ग्राउंड नट्स के साथ। खाने में बहुत ही टेस्टी है और डिलीशियस भी लग रहा है। सो आई कांट वेट। तो मैं इसे जल्दी जल्दी सर्व कर लेती हूँ।